इस देश के प्रख्यात गजल और भजन गायक जिन्होंने एक नई लकीर खींची अपने सादगी के जरिए, और जिस तरह से शास्त्रीय संगीत का इन्होंने गजल और भजन दोनों में समागम किया, उससे कायल पूरा देश रहा और भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से आपको नवाजा। इसके अलावा भी ढेर सारे सवाल आपके जहन में गूंजते हैं, और खास तौर पर उन युवाओं के जहन में कि जो संगीत के क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत आज इस धरती पर, अवध की भूमि पर आई, जिसको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, और आप भी शायद साक्षी रहे होंगे उस पल का कि जो श्रवण धाम महोत्सव में कल देखने को मिला। आपकी तरफ से और एवीएन न्यूज प्लस के जितने दर्शक देख रहे हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले अंबेडकर नगर में हम अनूप जलोटा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अंबेडकर नगर में इस समारोह में आके बहुत ही खुशी हुई। ये समारोह इस बार कुछ ऐसे इलाके में रखा जहाँ ग्रामीण के लोग आ सके, जिनको ये स्थान दूर न पड़े, तो उस वजह से बहुत लोग आए, लोगों ने प्रेम से सुना। और मैं अयोध्या तो आता ही रहता हूँ भगवान राम की सेवा के लिए। आज मुझे 2 वर्ष के बाद अंबेडकर फिर से आने का अवसर मिला, इसकी मुझे बड़ी खुशी। अनूप जलोटा जी, अक्सर हम इंटरव्यू में देखते हैं कि पुरुषोत्तम जलोटा जी ने जो एक आपको दीक्षा दिया था, शिक्षा दिया था संगीत का, आप कौन सा ऐसा पल है कि हर परफॉर्मेंस में उस पल को याद जरूर करते हैं जो आपको उन्होंने सिखाया? मैं जब पहला स्वर लगाता हूँ मंच पर बैठ के, तो मैं उनका ध्यान करके ही लगाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहां मुझे पहली सांस के साथ मेरे पिताजी के स्वर सुनाई दिए। तो जब ऐसे परिवार में जन्म मिला हो जहां स्वर ही जीवन है, स्वर ही ईश्वर है, तो जिसने वो सिखाया वही हमारा ईश्वर हो जाता है। तो पिताजी एक गुरु के रूप में हमारे ईश्वर है, उनको हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं। भजन में भाव होता है और गजल में शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। एक ही जब आप शो करते हैं, दोनों चीज का तारतम्य कैसे दिखा पाते हैं? कल भी हम यही कर रहे थे, हमने गजलें भी गाई। गजल गाने में उनके शब्दों में डूब जाना पड़ता है कि जो शायर ने लिखा है वो किस भाव से लिखा है। भजन में आप ईश्वर के भाव लाइए, आप ईश्वर की आराधना में डूब जाइए, तो वो भाव आ जाते हैं। भजन वो है जो ईश्वर के लिए गाया जा रहा है, गजल वो है जो अपनी, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसकी मोहब्बत में है, उसके लिए गा रहे हैं, उसके बारे में गा रहे हैं, या उसको सामने बैठा के गा रहे हैं, ये गजल है। तो ईश्वर बहुत व्यापक है। यही कारण है कि जो भजनों का जितना असर हो सकता है उतना गजलों का नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आपसे, आपके नाम से वाकिफ हुआ था ऐसी लागी लगन सुन करके, और जब उसमें आपका लंबा स्वर और क्लासिकल का सरगम का सामना होता था कान में, अपने आप हाथ छूट जाता था उस समय ताली बजाने के लिए कि जब आपका लंबा स्वर, इतना लंबा स्वर, इतनी लंबी सांस, ये आखिर में जो दर्शक देख रहे हैं, जो क्लासिकल सिंगिंग से लेकर के संगीत के क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं, तो कैसे, क्या कुछ है इसके पीछे? कुछ योगा एक्सरसाइजेज हैं जिनमें प्राणायाम है। प्राणायाम करने से हमारे जो लंग्स है उसमें ओपन स्पेस ज्यादा बन जाता है, वो पूरे खुलते हैं। जब वो पूरे खुलते हैं तो लंबी सांस ली जा सकती है, अधिक वायु सांस आप अंदर खींच सकते हैं, जिससे कि आप लंबी तान भी गा सकते हैं, लंबी आलाप गा सकते हैं। लेकिन मेरे केस में उसके साथ साथ मुझ पर हनुमान जी की कृपा हुई। मैंने 12 साल की आयु में हनुमान जी के दर्शन किए थे और उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था जो लंबी सांस का है, क्योंकि वो वायु पुत्र है।
पवन पुत्र है, तो पवन भी उनके वश में है। तो हम ये जो सांस लेते हैं ये पवन ही तो है। तो मुझ पर हनुमान जी की विशेष कृपा हुई और इतनी लंबी सांस जो आप सुनते हैं तो ईश्वर की कृपा भी है और योगाभ्यास भी है। जब आप गा रहे थे ऐसी लागी लगन, तो आपको ऐसा लगा था कि ये इतनी बड़ी ट्रेंडिंग में आ जाएगा कि इस गाने को सुनते ही लोगों के जहन में सहजता से अनूप जलोटा शब्द आ जाए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगा था। हम तो कुछ भी गाते हैं ये कभी सोच के नहीं गाते कि ये बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। हम ये सोच के गाते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह गाना है, इसमें सारी विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें सारी सुंदरताएं होनी चाहिए, ये सोच के गाते हैं। क्योंकि जो उसका असर हो रहा है, जो उसका इनाम मिल रहा है, जो उसकी प्रसिद्धि हो रही है, ये सब तो बहुत पहले से जानते हैं कि ये प्रभु के हाथ है। ये अपने हाथ कहाँ है? हमने तो बचपन में ही इस बात पर विश्वास कर लिया था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना है। भगवत गीता ने जो हमें सिखाया कि आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल तो ईश्वर देगा ही आपके कर्म के अनुसार। शास्त्रीय संगीत को आप कहाँ पाते हैं जो इस समय, और कितना महत्व है शास्त्रीय संगीत संगीत के क्षेत्र में? जो लड़के पॉप और रॉक के स्टाइल में आकर के रातों रात पॉपुलर होना चाहते हैं। पॉप और रॉक कानों को अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं अच्छा लगता। थोड़ी देर उसकी मधुरता समझ में आती है, उसके बाद वो शोर लगने लगता है। इसलिए ऐसे संगीत को ही अपनाना पड़ेगा जो हमें देर तक आनंदित कर सके, और वो सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत ही है। हम लोग सारी रात एक अच्छी राग सुन सकते हैं जो शांति प्रदान करती है, कानों में शहद बोलती हो, बहुत ज्यादा उसमें राग रूप न हो रहा हो। इसलिए ऐसे संगीत को ही अपनाइए जो देर तक आपकी मित्रता निभा सके। रातों रात शोहरत हासिल करने पर एक जहन में मेरे बात आया कि रानू मंडल को ले लीजिए, या ढेर सारे लोग ऐसे कि जो शीर्ष पर गए लेकिन उनके अंदर शास्त्रीय संगीत और गुण न होने के कारण वो फिर अपने स्थान पर लौट आए। ये थोड़ी देर ही चल पाता है। जो खरा सोना होता है वो खरा सोना ही होता है, हर एक उसे धारण करना चाहता है, लेकिन जो यूं ही पीतल को चमका दिया जाए वो थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर उसकी चमक धीरे धीरे उतर जाती है क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। तो हमेशा शॉर्टकट से ऊपर आने का प्रयास मत करिए, क्योंकि शॉर्टकट करने के बाद थोड़ी देर में उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो शॉर्ट सर्किट उसको बर्बाद कर देता है। अनूप जलोटा जी, अभी हमने देखा आपके सूटकेस बैग पर इतना स्टिकर लगा है ट्रेवलिंग का कि उसका रियल कलर हमारे समझ में नहीं आया कि क्या होगा, वो डिजाइन बन गया है। इतना सफर आप करते हैं, पूरी दुनिया का सफर करते हैं, और फिर भी उम्र को देखने के बाद, आपके आवाज को सुनने के बाद जो ऊर्जा आपके अंदर है उसका अंदाजा नहीं लग पाता। आखिर में आप अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं? ये केवल ईश्वर कृपा है और एकाग्रता है अपने काम के प्रति। हम जब गाना गाते हैं, ध्यान से गाना गाते हैं, तो हमको ऊर्जा आती है। जब हम सामने ऑडियंस को भी देखते हैं क्या प्रेम से सुन रहे हैं, तो उससे ऊर्जा मिलती है। ये सब सूर्य के प्रकार है, सूर्य ऊर्जा देती है, लेकिन ऊर्जा तो हमें वो हर व्यक्ति दे देता है जो हमें आनंद से सुन रहा है। उसकी एक मुस्कुराहट देख के हमें ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए एक सूर्य नहीं है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में वो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य है जो हमें आनंद से सुनता है और हमारी हिम्मत बढ़ाता है। अनूप जी, जब आप सफर करते हैं, बड़ा व्यस्त रहते हैं, पूरे दुनिया में आपके फॉलोवर हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, सफर के दौरान आप और क्या शौक रखते हैं? सुनने में आता है कि आप फिल्में देखते रहते हैं और क्रिकेट पर पैनी नजर रखते हैं। हाँ जी, क्रिकेट का बहुत शौक है और फिल्में पूरी तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन छोटे छोटे उसके पीसेस देखता रहता हूँ और वो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा रियाज भी चलता रहता है सफर में। तानपुरा मेरे फोन में लगा हुआ है, तो
तानपुरा चला लेता हूँ और अपना रियाज करता रहता हूँ। अभी भी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, आज मेरे लखनऊ में 2 कार्यक्रम है और बस यहाँ से 2-2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन वो 2-2.5 घंटे जो है मेरा रियाज होगा। और आज रात लखनऊ में भाटखंडे संगीत महाविद्यालय जिन्होंने 100 वर्ष पूरे किए, मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ 3 वर्ष, तो मैं उनके कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। एक बड़ा विवादित बयान फिल्म इंडस्ट्री से आया AR रहमान साहब का, जय हो कह करके वो पूरी तरह से छा गए थे। ढेर सारे उनके शोज होते रहते हैं, काफी व्यस्त पर्सनालिटी माने जाते हैं, लेकिन जो शब्द उन्होंने बोला, जो बयान उन्होंने दिया कि मेरे धर्म के कारण मुझे काम नहीं मिल रहा है, प्रोड्यूसर मुझे पूछ नहीं रहे हैं। आखिर में संगीत वही जो रसखान साहब, अब्दुल रस खान साहब कृष्ण भक्ति में लीन होकर के और एक नया इतिहास, एक नया ग्रंथ लिखा था। इस तरह के बयान को आप कहाँ, किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में है कि किसी दूसरे धर्म से अगर आप हैं, AR रहमान साहब को प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहे? जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, संतोष धन आना बहुत जरूरी है जीवन। उनको तो सब कुछ मिल गया, नेशनल अवार्ड मिल गए, बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत दे दिया, उनके गाने लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड ले आए। इससे ज्यादा तो संभव नहीं है कुछ मिलना। धन इतना कमाया है कि शायद संभाल ना पाए। ऐसे समय पर ऐसा विवादित बयान देना बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि उन्हें मीडिया को एक बार फिर कह देना चाहिए कि भाई जबान फिसल गई थी, गलती हो गई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ये उन्हें जल्दी से कह देना चाहिए। रियलिटी शो एक बिग बॉस में आने के बाद ढेर सारे आपके फैंस ने सवाल खड़ा किए थे और उस समय दंग भी रह गए थे कि अनूप जलोटा जी, इतनी सादगी भरी शख्सियत बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में, और उसके बाद ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे। आप उस रियलिटी शो को क्या सही मानते हैं कि इस तरह से आयोजित होना चाहिए, और जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुआ आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो कंट्रोवर्सी वहीं तक था जब तक वो शो था। फिर जब मैं बाहर आया तो लोगों ने कभी मेरे साथ उसे देखा ही नहीं जिसके साथ कंट्रोवर्सी। तो लोग समझ गए कि ये तो वहीं तक था, खेल। ये मान लिया जाए कि ये रियल लाइफ का खेल था, क्योंकि नहीं तो कहीं तो वो लोग मेरे साथ देखते उसको, कहीं पार्टी में देखते, कहीं फिल्म देखते हुए देखते, कहीं कोई शूटिंग हो रही होती, वहां कहीं देखा ही नहीं किसी। तो लोगों को लगा बस वहीं तक था, मैंने वहीं तक था, देख लिया आप लोगों ने, मजा आया, कहते बहुत मजा आया, बस मैंने कहा उतना ही मकसद था इसका। थोड़ा अधूरा लगेगा अगर आपका सुर जो है हमारे दर्शकों को एक बार लाइव नहीं सुनाई देगा। तो हम निवेदन कर रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से जरूर सुनिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सुबह राग भैरवी का सामना होता है आपके भजन के द्वारा, लेकिन शाम को तमाम लोग ईयर प्लग लगा करके और गजल को सुनते सुनते सो जाते हैं। हम चाहते हैं कि उन गजल जो आपके दिल को छू लेने वाला गजल है, जो आप हमेशा पसंद करते हैं। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। अनूप जलोटा जी, आप अलौकिक, अतुलनीय हैं,
अविस्मरणीय है, जो याद करेगा पूरा जनपद हमारा आने के बाद। और सारे दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, और एवीएन न्यूज प्लस के मैं एंकर ज्ञानी की तरफ से भगवान से प्रार्थना है कि हमारी भी उम्र ले लें, लेकिन यह आवाज सदियों तक कायम रहे। आप अच्छे रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। आपको तो नामी ज्ञानी है, हम पर भी ज्ञान की कुछ बूंदे डाले। जिस तरह आपने इंटरव्यू लिया, आप सच में ज्ञानी लगते हैं। आप ऐसे ही बने रहें और जीवन में आनंद करें। नमस्कार।